हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो है एक रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की। हम लोग एक स्टोरी को रीड करके उसके मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। एंड द स्टोरी इज गोट और डेमोन। गोट का मतलब हो जाता है बकरी और डेमोन मतलब शैतान। तो बकरी या फिर शैतान। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड सीताराम। एक समय में, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय में या फिर एकदा, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड सीताराम। सीताराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग पूजास एंड रिचुअल्स इन द हाउसेस ऑफ पीपल। ही अर्न मतलब वो उपार्जन करता था, वो आय करता था। हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका। वो अपना जीविका उपार्जन करता था बाय परफॉर्मिंग पूजास, पूजा करके, एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स अनुष्ठान, एंड अनुष्ठान करके, इन द हाउसेस ऑफ पीपल, लोगों के घर में। तो वो लोगों के घर में पूजा और अनुष्ठान करके अपना जीविका उपार्जन करता था। One day he got a chance to perform puja in a rich man's house who lived in another village. One day मतलब एक दिन, he got a chance, उसे एक मौका मिला, to perform पूजा, पूजा करने का, in a rich man's house, एक बड़े आदमी के घर में, who lived in another village, जो कि एक दूसरे गांव में रहता था। सीताराम went there and performed the पूजा। सीताराम वहाँ गया और पूजा की। The rich man was so impressed by his service that, वो जो बड़ा आदमी था, धनी आदमी था, रिच मैन मतलब धनी आदमी था, वो उसके पूजा से, उसके सर्विस मतलब उसके जो काम था, उसका काम था पूजा करना, तो उसके पूजा से बहुत संतुष्ट हुआ। और इन रिटर्न ही गेव हिम अ हेल्दी गोट, और बदले में, इन रिटर्न मतलब हो गया बदले में, ही गेव हिम अ हेल्दी गोट, उसने उसे एक तंदुरुस्त बकरी दिया। ठीक है, बदले में उसके पूजा से बहुत प्रभावित होकर उसने उसे बदले में एक बहुत ही तंदुरुस्त बकरी दिया। सीताराम वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द गोट। सीताराम ये बकरी को पाकर बहुत खुश हुआ। हैप्पी मतलब खुश होना और गेट मतलब पाना। तो सीताराम ये बकरी पाकर बहुत खुश हुआ। He lifted the goat on his shoulders and started for his home. उसने बकरी को अपने कंधे पे उठाया। शोल्डर का मतलब होता है कंधा और लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना। तो उसने बकरी को अपने कंधे पे उठाया एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम, और घर के लिए निकल पड़ा। स्टार्टेड फॉर हिज होम मतलब घर के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा। He passed through a jungle on the way to his home. Pass through का मतलब होता है गुजरना, तो वह अपने घर के रास्ते में एक जंगल से गुजरा। In the jungle, 3 crooks were hiding. जंगल में, in the jungle means जंगल में, 3 crooks, 3 बदमाश, crooks का मतलब होता है बदमाश। 3 crooks were hiding, 3 बदमाश छुपे थे। When they saw सीताराम with the goat, जब उन्होंने सीताराम को बकरी के साथ देखा, they decided to trick him and get the goat. तो they decided to trick him, उसने उसे चकमा देने का सोचा, and get the goat, और मतलब बकरी को पाने के लिए उसे चकमा देने का सोचा। चकमा देके या फिर छल करके उससे बकरी ले लेने के लिए सोचा। One crook made a plan and whispered it to the, एक बदमाश ने एक योजना बनाई। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, तो एक जो बदमाश था उसने योजना बनाई, एंड whispered it to the, और फुसफुसाया। ठीक है, विस्पर करना मतलब होता है फुसफुसाना, किसी को बहुत धीरे से कुछ बोलना। एंड whispered it to the other 2, और बाकी जो 2 बदमाश थे उनको फुसफुसाया मतलब उनको बहुत धीरे धीरे बोला।
द अदर टू क्रूक्स ऑल्सो लाइक द प्लान। तो बाकी के जो दो बदमाश थे उन्हें भी ये योजना बहुत पसंद आई। प्लान का मतलब योजना और लाइक का मतलब पसंद आना। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द प्लान मतलब योजना के अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, तो योजना के अनुसार दे ऑल प्रोसीडेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो सभी विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। ठीक है, डिफरेंट मतलब विभिन्न, डायरेक्शंस मतलब दिशा, और प्रोसीडेड मतलब को किसी काम के लिए आप जब शुरू करते हो, निकल जाते हो, तो उसे प्रोसीड कहते हैं। तो दे ऑल प्रोसीडेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। द फर्स्ट क्रूक वेंट टू सीताराम एंड सेड, जो पहला बदमाश था वो सीताराम के पास गया और बोला, होली ब्राह्मण, होली ब्राह्मण मतलब पवित्र, होली मतलब पवित्र, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, तो होली ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, व्हाई आर यू कैरिंग दिस डॉग ऑन योर शोल्डर्स। वाई आर यू कैरिंग मतलब आप क्यों ढो रहे हैं, दिस डॉग ऑन योर शोल्डर, इस कुत्ते को आपके कंधे में। सो वाई आर यू कैरिंग दिस डॉग ऑन योर शोल्डर्स, आप इस कुत्ते को अपने कंधे में क्यों ढो रहे हैं। यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द होली पथ, आप जो पवित्र जो मार्ग है उससे भटक रहे हैं। डाइवर्ट हो जाना मतलब भटक जाना, तो आप अपने जो पवित्र मार्ग है उससे भटक रहे हैं। तो आई थिंक अ ब्राह्मण शुडंट कैरी अ डॉग लाइक दिस, तो मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण को इस तरह से एक कुत्ते को अपने कंधे पे ढोना उचित नहीं है। व्हाट, क्या, अ डॉग, एक कुत्ता, शाउटेड सीताराम, सीताराम चिल्लाया। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। दिस इज अ गोट एंड नॉट अ डॉग, ये एक बकरी है, एक कुत्ता नहीं है। आई थिंक यू आर ब्लाइंड, मुझे लगता है कि तुम अंधे हो। गो ऑन योर वे, अपने रास्ते में जाओ। द क्रूक सेड, पार्डन मी सर, तब वो बदमाश बोला, पार्डन मी, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, मुझे माफ़ कीजिए सर मतलब महाशय मुझे माफ़ कीजिए। बट आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, लेकिन मैं सिर्फ आपका मदद करना चाहता था। आई टोल्ड यू व्हाट आई सॉ, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा था जो मैंने देखा। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, बाकी सब आप पे निर्भर करता है। रेस्ट मतलब बाकी सब, तो बाकी सब आप पे निर्भर करता है। डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर करना। सेइंग सो ही वेंट ऑन हिज वे, ये कहकर, सेइंग सो मतलब ये कहकर, ही वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते निकल पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सेकेंड क्रूक केम इन द वे ऑफ सीताराम, जो दूसरा बदमाश था वो सीताराम के रास्ते में आया। He said to him, उसने उससे कहा, सर why are you carrying this dead calf on your shoulders, आप ये जो एक मरा हुआ बछड़ा है, काफ का मतलब होता है, कफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है, मरा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ, तो आप ये मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पे क्यों ढो रहे हैं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण का काम नहीं है। गिव इट टू मी, आप ये मुझे दीजिए। आई विल कैरी इट फॉर यू, मैं ये आपके लिए ढो दूंगा। सीताराम वॉज सरप्राइज्ड, सीताराम एकदम मतलब अचंभे में आ गया। He again shouted, वो फिर से चिल्लाया। Have you gone blind, क्या तुम अंधे हो गए हो। This is a goat and not a dead calf, ये एक बकरी है न कि एक मरा हुआ बछड़ा। See carefully, अच्छे से देखो, carefully मतलब अच्छे से देखना, see carefully मतलब अच्छे से देखो। Oh holy sir, please don't be angry, ओ हॉली सर मतलब पवित्र महाशय मतलब महाशय, कृपा करके गुस्सा मत होइए। डोंट बी एंग्री मतलब गुस्सा ना होइए। आई टोल्ड यू व्हाट आई सॉ, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा। आई एम नो बॉडी टू गिव यू एडवाइस, मैं कोई नहीं होता आपको उपदेश देने वाला। एडवाइस का मतलब होता है उपदेश देना, तो ठीक है, आई एम नो बॉडी टू गिव यू एडवाइस, मैं कोई नहीं होता आपको
उपदेश देने वाला। बट लुक फॉर योर सेल्फ इफ इट इज़ अ डेड काफ और नॉट, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। बट लुक फॉर योर सेल्फ मतलब खुद देखना, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि ये एक मरा हुआ बछड़ा है या नहीं। इफ़ यू वांट टू कैरी दिस डेड कफ, अगर आप ये मरा हुआ बछड़ा को ढोना चाहते हैं, हु एम आई टू से एनीथिंग अबाउट इट, मैं कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला। सेइंग दिस द सेकेंड क्रूक ऑल्सो वेंट अवे, तो ये बोल के वो जो दूसरा बदमाश था वो भी वहाँ से चला गया। वेंट अवे मतलब चले जाना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द थर्ड क्रूक केम अक्रॉस सीताराम, जो तीसरा बदमाश था वो सीताराम के संदर्भ में आया, वो सीताराम के पास आया। ही सेड इन अ पोलाइट टोन, उसने एक बहुत विनम्र स्वर में कहा। ही सेड इन अ पोलाइट टोन, उसने विनम्र स्वर में कहा, सर इट डजंट सूट अ लर्न्ड मैन लाइक यू टू कैरी अ फोल ऑन हिज शोल्डर्स। उसने क्या कहा? उसने कहा कि महाशय, आप जैसे एक शिक्षित आदमी को इस तरह से एक घोड़े का बच्चा अपने कंधे पे ले जाना शोभा नहीं देता। ओके, आई थिंक यू शुड थ्रो इट बिफोर एनीवन एल्स सीज यू। तो उसने क्या कहा कि मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इसे किसी और कोई और देख ले इससे पहले फेंक देना चाहिए। सीताराम वॉज नाउ इन अ ग्रेट कन्फ्यूजन, सीताराम अब एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया। कन्फ्यूजन मतलब उलझन, ठीक है। तो सीताराम अब एक बहुत उलझन में आ गया। 3 different persons had told him that the animal he was carrying was not a goat. 3 जो अलग अलग लोग हैं, 3 different persons, 3 जो अलग अलग लोग हैं, had told। अच्छा, had told क्या होता है? ये past perfect tense, ओके। तो had told him उससे कह रहा है कि जो एनिमल, जो प्राणी वो ले जा रहा है वो एक बकरी नहीं है। He thought, उसने सोचा, perhaps this is not a goat but a demon। तो उसने क्या सोचा कि perhaps मतलब शायद this is not a goat, शायद ये एक बकरी नहीं है, एक शैतान है। डिमॉन का मतलब शैतान। फॉर दिस रीज़न, इसीलिए, फॉर दिस रीज़न मतलब इसी कारण से या इसीलिए, इट अपीयर्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। सो सीताराम एट वंस थ्रू द गोट एंड टुक टू हिल्स, सीताराम ने एक झटके में उस बकरी को फेंक दिया और वहाँ से दौड़ के भाग गया। देखिए, टुक टू हिल्स एक इडियम होता है और यहाँ टुक टू हिज हिल्स मतलब वो जल्दी से दौड़ के वहाँ से भाग गया। दिस इज़ व्हाट द 3 crooks वांटेड हिम टू डू, यही तो वो 3 जो बदमाश थे वो चाहते थे। दे वर वेरी हैप्पी टू गेट द गोट, वो उस बकरी को पाकर बहुत खुश हुए। दैट नाइट दे किल द गोट एंड फिस्टेड ऑन इट, तो उस रात उसने उस बकरी को मारा और फिस्टेड ऑन इट मतलब खाया, ठीक है। सो मॉरल क्या निकला इस स्टोरी का? वन शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द क्रूक्स, सभी को बदमाशों से बचकर रहना चाहिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।